हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर 4, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास, ईसा पूर्व 600 से ईसा संवत 600 तक। अभी इस चैप्टर का नाम चेंज कर दिया गया है। अब इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है बौद्ध धर्म का इतिहास, सांची स्तूप, सामान्य पर्यावलोकन। तो ये चैप्टर का नाम है और इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे वैदिक धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म और शैव धर्म का संक्षिप्त इतिहास, लेकिन केंद्र बिंदु रहेगा बौद्ध धर्म। साथ ही सांची का स्तूप भी इसमें केंद्र बिंदु रहने वाला है। तो इस पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? मुख्य रूप से तो हम इस चैप्टर में धार्मिक इतिहास को पढ़ेंगे भारत के, और उसमें भी बौद्ध धर्म को खास तौर से अध्ययन करेंगे, जानेंगे। तो इस पार्ट में हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे। तो दार्शनिक कौन होते हैं? चिंतक होते हैं, विचारक होते हैं, जो किसी विषय पर बहुत ही गहन चिंतन के बाद कोई विचार व्यक्त करते हैं, उनको हम दार्शनिक बोलते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध एक दार्शनिक थे और महावीर जैन स्वामी भी एक दार्शनिक थे। साथ ही हम इसमें बौद्ध धर्म का खास अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में, और यह भी जानेंगे कि दार्शनिक के जो विचार थे दार्शनिकों के, वो किस प्रकार से मौखिक यानी पहले मुँह ज़बानी और फिर लिखित परंपराओं में संग्रहित किए गए, यानी इन्हें लिखा गया और इकट्ठा किया गया, और उन्हें किस प्रकार जो उनके विचार थे स्थापत्य कला मतलब क्या? भवन निर्माण या इमारतें जो है कैसे बनाई जाती थी। तो हम देखते हैं कि जो भवन है उनमें भी उनके विचारों को और मूर्तियों में उनके विचार व्यक्त किया गया था, तो उन्हें कैसे व्यक्त किया गया इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के हमें जानकारी के स्रोत क्या हैं? तो इस चैप्टर में के हमें जानकारी, इस चैप्टर में जो भी तथ्य हैं उनकी जानकारी जैन धर्म के ग्रंथ, बौद्ध धर्म के ग्रंथ, ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ यानी ब्राह्मण ग्रंथ, इसके अतिरिक्त इमारतें यानी स्तूप और मूर्तिकला, अभिलेख जैसे प्रभूत मतलब अधिक मात्रा में उपलब्ध भौतिक प्रमाण वही इमारतें, अभिलेख। तो साहित्यिक स्रोत भी हैं और साथ ही साथ जो अभिलेखीय इमारतें, स्थापत्य, इनसे भी यानी भौतिक प्रमाणों के माध्यम से भी इस चैप्टर का इतिहास गढ़ा गया या लिखा गया। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं धार्मिक विकास किस प्रकार से भारत में हुआ। तो हमने पहले पढ़ा कि 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व का जो काल था, इसको बोलते क्या? प्रारंभिक वैदिक काल, या हम कह सकते हैं ऋग्वैदिक काल। फिर 1000 से 500 ईसा पूर्व ये उत्तर वैदिक काल था। यहाँ पे यज्ञों की परंपरा शुरू हो जाती है और ये उत्तर वैदिक काल में भी जारी रहती, साथ ही इसमें वर्ण व्यवस्था और इसमें जाति व्यवस्था वगैरह आनी शुरू हो जाती हैं। और फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व इसमें उपनिषदों को लिखा गया। जैन धर्म, बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव होता है यानी उदय होता है भारतीय उपमहाद्वीप में। साथ ही 3री सदी ईसा पूर्व में स्तूप, आरंभिक स्तूप बनाए गए थे। पहल जो स्तूप बनाए गए थे वो 3री सदी ईसा पूर्व में बनाए गए, और लगभग 2री सदी ईसा पूर्व, यानी इस सब भी जब ईसा पूर्व लगा हो तो ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म का जो 2 संप्रदाय में बढ़ जाता है, जैसे महायान बौद्ध मत का विकास और हीनयान, साथ ही वैष्णववाद, शैववाद यानी विष्णु भगवान की आराधना, शिव भगवान की आराधना और देवी पूजन की परंपराएं इस दौरान शुरू होती हैं। और लगभग 3री सदी ईसवी, यहाँ से ईसवी काल शुरू होता है, तो सबसे पुराने मंदिरों के साक्ष्य हमें मिलते हैं। तो इस तरीके से कुछ धार्मिक विकास हुआ जो इस चैप्टर में हम इनका अवलोकन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। प्रथम सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व का महत्व। एक होता है बच्चों शताब्दी। शताब्दी का मतलब 100 साल का जो समय होता है उसको बोलते हैं, और दूसरा है सहस्त्राब्दी यानी कि 1000 साल के समय को हम बोलते हैं सहस्त्राब्दी।
अब इसमें भी कौन सा हम पढ़ रहे हैं, सहस्त्राब्दी, कौन सी, प्रथम सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के बारे में। तो ये जो प्रथम सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व थी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कैसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो इस दौरान, यानी कि ये हम काल देख लेते हैं एक बार। यहाँ ईसा मसीह का मान लेते हैं जन्म, जीसस क्राइस्ट का जो जन्म होता है, उनसे पहले का जो काल होता है उसको बोलते ईसा पूर्व, और उनके जन्म से और बाद में का जो काल है वो ईसवी सन कहलाता है। तो ये जो पहले 1000 साल थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहे ईसा मसीह के जन्म से पहले के। तो कैसे महत्वपूर्ण था, तो प्रथम सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में एक माना जाता है कि काल को महत्वपूर्ण, एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में माना जाता है। इसी काल में ईरान में जरास्तुस जैसे चिंतक, और चीन में खुगत्सी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इन चिंतकों का जन्म होता है। और साथ ही भारत में महावीर, स्वामी, महात्मा बुद्ध जैसे चिंतकों का उद्भव होता है। और इन लोगों ने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयत्न किया, जीवन का क्या अर्थ है, दुखों का कारण क्या है, इन सब को जानने की कोशिश करी। साथ ही इसी समय, यानी 1000 जो साल का 1000 साल का काल है, इस दौरान गंगा घाटी, यानी गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे जो राज्य हैं और शहर हैं, इनका उद्भव हुआ, जिनको हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। जैसे मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ा था हमने। और इसी दौरान सामाजिक आर्थिक जीवन में कई तरह के परिवर्तन आते हैं, जैसे श्रेणियों का उदय हो जाता है समाज में, जो जमींदार वर्ग और किसान, बड़े किसान, छोटे किसान, इस तरीके के वर्गों का उदय होता है, जिसको हमने चैप्टर 3 में पढ़ा। तो ये बदलाव आते हैं 1000 साल के दौरान, और इन्हीं के साथ धार्मिक विश्वास भी बदलते रहते हैं। अब थोड़ा सा जो अभी दार्शनिकों के नाम हैं उनको हम और गहनता से जान लेते हैं थोड़ा सा। तो जरास्तुस है, इनका इराक के जो क्षेत्र है वहाँ पर हम देखते हैं, ईरान का क्षेत्र में इनका जन्म होता है, और इन्होंने जरास्तुस धर्म का प्रचार किया। इनका जो काल है वो पूरी तरीके से ज्ञात नहीं जन्म का, लेकिन जो महात्मा बुद्ध हैं इनका काल 566 ईसा पूर्व के दौरान माना जाता है। साथ ही महावीर स्वामी हैं, इनका जो समय है 540 ईसा पूर्व, सारा ईसा पूर्व में है काल, इनका जन्म होता है। और इन्होंने, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की और इन्होंने जैन धर्म की स्थापना करी या आगे बढ़ाया। कॉन्गजी, इनका नाम हमारी बुक में खुगत्सी लिखा हुआ है, इंग्लिश में इनका नाम कॉन्गजी करके है, चाइनीज़ नाम। तो कॉन्ग है, इनका जन्म 551 ईसा पूर्व के दौरान माना जाता है। और साथ ही सुकरात, इनका यूनान में जन्म हुआ, यूनान जगह का नाम है। तो इनका जन्म 469 ईसा पूर्व के दौरान हुआ। और सुकरात के जो शिष्य थे प्लेटो, तो प्लेटो का जो जन्म है 427 ईसा पूर्व के दौरान माना जाता है। और प्लेटो के शिष्य हैं अरस्तु, और अरस्तु के का जो जन्म है 384 ईसा पूर्व के दौरान हुआ। सारा ईसा पूर्व में है। अब आप मुझे बताओगे कि अरस्तु का शिष्य कौन था, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेजें। अब हम देखते हैं कि ये जो काल था, तो प्राचीन युग से ही हमारे चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई सारी धाराएं चल रही थी। और इसी प्रकार की एक प्राचीन परंपरा थी पूर्व वैदिक परंपरा, जिसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है। और ऋग्वेद का जो संकलन है वो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के दौरान हुआ, यानी इनको लिखा गया। और ऋग्वेद से जिस परंपरा मिलती है, जानकारी मिलती है, उसे बोलते हैं यज्ञों की परंपरा। और ऋग्वेद के दौरान ज़्यादातर जो यज्ञ होते थे उनमें जो स्तुतियाँ गाई जाती थी, मंत्रोच्चारण जिनके लिए किया जाता था, उनमें प्रमुख देवता थे अग्नि, इंद्र, सोम। तो जो ऋग्वेद है
इसका संकलन हुआ 1500 से 1000 ईसा पूर्व के दौरान, और इसमें हमें अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुतियों का संग्रह मिलता है। और इस दौरान यज्ञों को बहुत महत्व दिया जाता था। तो यज्ञों से इन श्रोतों का, यज्ञों के समय इन श्लोकों का या श्रोतों का उच्चारण किया जाता था। यानी ऋग्वेद में जो मंत्र लिखे गए थे उनका यज्ञों के समय उच्चारण किया जाता था। और ये यज्ञ किए किस लिए जाते थे? तो लोग अपने मवेशियों के लिए, बेटे के लिए, स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते थे। जैसे यहाँ एक श्रोत दिया हुआ है, ये ऋग्वेद का ही श्रोत है, और इसमें हम देखते हैं कि लिखा गया है, अग्नि का आवाहन करते हुए मंत्र पढ़ा गया कि हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं। हे बुद्धिमंत, आप तो सबके दाता हैं। हे पुरोहित, हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ यानी कि भोजन सामग्री प्रदान करें, दें। फिर एक और इसी में मंत्र है, हे अग्नि, यज्ञ के द्वारा हमारे लिए प्रचुर धन ला दें। हे अग्नि, जो आपकी प्रार्थना करता है उसके लिए आप सदा के लिए पुष्टिवर्धक अद्भुत गाय ला दें। हमें एक पुत्र मिले जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। तो ये ऋग्वेद से स्रोत लिया गया है, 2 छंद लिए गए हैं और अग्नि देवता का आवाहन करके ये चीज़ें मांगी गई हैं। तो वैदिक परंपरा, यज्ञों की परंपरा ऋग्वैदिक काल से शुरू होती है, ऋग्वेद से शुरू होती है। और ज़्यादातर यज्ञ जो किए जाते थे वो लोग अपने मवेशी पाने के लिए, बेटे पाने के लिए या स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए करते थे। अब जो शुरू में जो यज्ञ थे, खासकर हम देखते हैं 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व का जो काल था, तो इस समय जो यज्ञ होते थे सामूहिक होते थे, यानी सब लोग मिल के किया करते थे। लेकिन हम देखते हैं कि धीरे धीरे कुछ यज्ञ जो होते हैं घर के मालिकों के द्वारा किए जाने लग गए, जिनमें से राजसू, अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ शक्तिशाली सरदारों और राजाओं के द्वारा किए जाते थे। अश्वमेध में क्या होता था, एक यज्ञ के द्वारा, यज्ञ के बाद एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था। जिस जिस राज्य के क्षेत्र से वो गुजरता था, अगर उनमें से किसी ने नहीं पकड़ा तो वो मान लेंगे कि जिस राजा ने इसको भेजा है वो ज़्यादा शक्तिशाली है, और जिन्होंने पकड़ लिया फिर उसे युद्ध करना होता था। तो इस तरीके से होता था। अब इन जो अनुष्ठान थे, इन सारे अनुष्ठानों का दायित्व किसके पास था? ब्राह्मण पुरोहितों के पास था। यानी ये अनुष्ठान कौन करवाएगा? ब्राह्मणों के द्वारा करवाया जाएगा, पुरोहितों के द्वारा करवाया जाएगा। फिर आगे चलकर हम देखते हैं, खासकर ये तो हमने पढ़ा 1000 से 1500 से लेकर 500। अब देखते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नए प्रश्न उभर कर आते हैं यज्ञों के महत्व को लेकर और जीवन के बारे में। तो वो प्रश्न किस में मिलते हैं हमें? उपनिषदों में मिलते हैं। तो उपनिषदों की रचना जो होती है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मानी जाती है, और उसमें पाई गई विचारधाराओं से हमें पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ मृत्यु के बाद संभावना, मृत्यु के बाद एक तरीके से कह सकते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन की क्या संभावना है, इसके बाद पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। और जो उपनिषद थे, मैं आपको बताऊं तो इसमें लोग विचार मिलते हैं कि लोग जानना चाहते थे क्या पुनर्जन्म अतीत के कर्मों का कारण होते थे, और इन पे काफ़ी बहस हुआ करती थी। और जो ऋषि वगैरह होते थे वो सत्य की प्रकृति को समझने, अव्यक्त करने में लगे थे। और कुछ इनमें जो दार्शनिक आए वो वैदिक परंपरा से बाहर थे और सवाल उठा रहे थे कि सत्य एक होता है या अनेक होते हैं। और साथ ही साथ लोग यज्ञों के महत्व को भी क्या करने लग जाते हैं, उस पर भी चिंतन करने लग जाते हैं कि यज्ञ करना, यज्ञ का क्या महत्व है, इस पे प्रश्न उठाने लग जाते हैं। तो हम देखते हैं कि धार्मिक विकास में पहले 1500 से लेकर खासकर 500 ईसा पूर्व तक तो यज्ञों के महत्व को बहुत महत्व दिया जाता था, यज्ञ बहुत ज़्यादा किए जाते थे।
लेकिन ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यज्ञों के महत्व के ऊपर चिंतन शुरू होता है। और यहाँ जैसे यज्ञों उपनिषद उन्हीं में से एक थी जिनमें बहुत सारे नए प्रश्नों को उठाए गए। जैसे यहाँ पे एक स्रोत दिया है, हम देखते हैं उपनिषद से ही लिया गया है। तो ये छंदोग उपनिषद से लिया गया एक श्लोक है, 2 श्लोक हैं छंदोग उपनिषद। तो इसमें आत्मा की प्रकृति के बारे में लिखा है। तो बताते हैं कि मेरी यह आत्मा धान या यौ या सरसों या बाजरे के बीच की गिरी से भी छोटी है। मन के अंदर छुपी मेरी यह आत्मा पृथ्वी भी से भी विशाल, क्षितिज से भी विस्तृत और स्वर्ग से भी बड़ी है और इन सभी लोकों से बड़ी है। तो ये आत्मा की प्रकृति के बारे में प्रश्न या चिंतन है। दूसरा इसमें दिया है सच्चा यज्ञ। तो यज्ञ के बारे में, यह पवन जो बह रहा है निश्चय ही एक यज्ञ है। बहते बहते यह सबको पवित्र करता है, इसलिए वास्तव में यज्ञ है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि नए नए प्रश्न उभरना शुरू होते हैं और उपनिषदों से भी और अन्य दार्शनिक भी इस दौरान, खासकर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान, जिस काल का ये बुक में वर्णन है, खासकर हम देख रहे हैं कि ये जो बुक है इसमें मोस्टली जो काल लिया गया 1000 साल का काल लिया गया है। 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी का काल लिया गया है। तो इस दौरान हम देखते हैं कि नए प्रश्न शुरू होते हैं 600 ईसा पूर्व के दौरान। अब ये जो नए प्रश्न या एक तरीके से कहें कि जो नए विचार आ रहे थे वो आते कैसे थे, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 600 ईसा पूर्व के का जो काल है, इस दौरान 64 संप्रदायों का वर्णन मिलता है। 64 संप्रदायों। अब ये संप्रदाय क्या होते हैं? तो संप्रदाय जो होते हैं बेसिकली ये होते हैं एक ही धर्म की अलग अलग परंपरा या विचारधारा मानने वाले वर्गों को हम संप्रदाय या एक ग्रुप बोल देते हैं। और जो संप्रदाय होता था तो उसमें जो होते थे गुरु शिष्य परंपरा को निभाया जाता था। गुरु होते थे और उनके कुछ फॉलोअर्स या शिष्य हुआ करते थे। तो संप्रदाय गुरु शिष्य परंपरा से चलती थी। और संप्रदाय में हम जैसे देखते हैं शैव एक संप्रदाय है, शिव भगवान को मानने वाला। वैष्णव संप्रदाय है, इस तरह जो है योग संप्रदाय है, चारवाक। और बौद्ध धर्म में थेरवाद, महायान और इसी तरीके से अलग अलग संप्रदाय हुआ करते थे। तो इनमें चर्चाएं उस समय या चिंतन कैसे होता था, तो शिक्षक जो होते थे उनका काम एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपनी सोच को लेकर एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे। तर्क वितर्क मतलब चिंतन या वाद विवाद की परंपरा उस समय हुआ करती थी। वो कैसे थे? तो शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूमकर अपने विचार को या दर्शन को या विश्व के विषय में अपनी सोच को एक दूसरे के साथ तर्क वितर्क के माध्यम से करते थे, व्यक्त करते थे। और जो ये तर्क वितर्क होता था या चर्चाएं होती थी उपवनों में, जंगलों में, वनों में होती थी, जहाँ घुमक्कड़ मनीषी या ऋषि ठहरा करते थे। और ज़्यादातर कुटागार शालाएं होती थी, नुकीली छत वाली इस तरीके से कुटिया टाइप होती थी, उनमें हुआ करती थी। और एक शिक्षक यदि अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से, अपने तथ्यों से समझा लेता था या परास्त कर देता था एक तरीके से, तो अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। अनेक शिक्षक ऐसे थे जो वेदों के प्रश्न या वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते थे। और वेदों के प्रश्न पर प्रभुत्व पर प्रश्न उठाने वालों में ऐसे ही शिक्षक थे महावीर और गौतम बुद्ध, इसी प्रकार के शिक्षक थे। ये जो लोग थे इनका मानना था कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास प्रत्येक मनुष्य स्वयं कर सकता है। तो मनुष्य स्वयं
अपनी मुक्ति का प्रयास कर सकता है, ब्राह्मणों की आवश्यकता नहीं है। और ब्राह्मणवाद की अवधारणा थी कि व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति लिंग पर आधारित थी, लेकिन इन्होंने अलग तरीके से व्यक्त किया। अब यहाँ कुछ हम एक स्रोत है नियतिवाद और भौतिकतावाद। तो ये जो स्रोत है ये किससे लिया गया है, सुत्त पिटक से लिया गया है। और ये बताते हैं इसमें मगध के राजा अजात शत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन किया गया है। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उस दौरान अलग अलग जो संप्रदाय थे उनमें किस तरीके से चर्चाएं होती थी। तो एक बार राजा अजातशत्रु बुद्ध के पास गए और उन्होंने मक्खली गोसाल नामक एक अन्य शिक्षक से शिक्षक की बातें बताई गई। तो इसमें हम जो है ये जो मक्खली थे ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। कह रहे हालांकि बुद्धिमान लोग यह विश्वास करते हैं कि इस सद्गुण से, इस तपस्या से मैं कर्म प्राप्ति करूँगा, मूर्ख उन्हीं कार्यों को करके धीरे धीरे कर्म मुक्ति की उम्मीद करेगा। दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता। सुख और दुख मानो पूर्व निर्धारित मात्रा में माप कर दिए गए हैं। इससे संसार में बदला नहीं जा सकता, इसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। और जैसे धागे का गोला फेंक देने पर लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई तक खुलता जाता है, उसी तरह मूर्ख और विद्वान दोनों ही पूर्व निर्धारित रास्ते से होते हुए दुखों का निदान करेंगे। और अजीत केशकाम्बिन नामक दार्शनिक ने यह उपदेश दिया, हे राजन, दान, यज्ञ या चढ़ावा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इस दुनिया में दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मनुष्य 4 तत्वों से बना होता है। जब वह मरता है तब मिट्टी वाला अंश पृथ्वी में, जल वाला हिस्सा जल में और गर्मी वाला अंश आग में, सांस वाला अंश वायु में वापस मिल जाता है और उसकी इंद्रियां अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती हैं। दान देने की बात मूर्खों का सिद्धांत है। खोखला झूठ है और मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही कट कर नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता। तो ये जो प्रथम गद्यांश है, ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये आजीवक परंपरा के थे, यानी कि मक्खली जो थे वो आजीवक संप्रदाय से संबंध रखते थे। उन्हें अक्सर नियतिवादी कहा जाता है। ऐसे लोग जो विश्वास करते थे कि सब कुछ पहले से निर्धारित है, मतलब पूर्व निर्धारित है, आप कुछ भी कर लें होगा तो वही जो पहले से लिखा है। दूसरा जो गद्यांश है उसके उपदेशक लोकायत परंपरा के थे या संप्रदाय के थे, जिन्होंने सामान्यतः भौतिकतावादी कहा जाता है। और इन दार्शनिक परंपराओं के ग्रंथ नष्ट हो गए हैं, इसलिए इन परंपराओं के बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है, अन्य ग्रंथों से या अन्य परंपराओं से मिलती है। तो ये दोनों संप्रदाय के बारे में एक फैक्ट बताते हैं कि उस समय चिंतन हुआ करता था और लगभग 64 तरह के संप्रदाय मिलते हैं या चिंतन परंपराएं मिलती हैं और इस तरीके से वहाँ पे वाद विवाद हुआ करता था।